दिवाली आने में पूरा एक महीना है, इसके बाद सर्दियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने दस्तक दे दी है। हर साल इस दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण माथापच्ची होती है। कोई पंजाब हरियाणा में किसानों की ओर से जलाई जाने वाली पराली को कारण मानता है, तो कोई वाहनों को। इसे लेकर राज्य सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है। लेकिन अब दिल्ली एनसीआर में होने वाले प्रदूषण के ठोस कारण सामने आ गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर वो 3 चीजें कौन सी है जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार यहाँ चलने वाले वाहनों, सड़क पर उड़ने वाली धूल और इंडस्ट्री को माना गया है। यह जानकारी एक स्टडी में सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में सड़क की धूल और गाड़ियों की वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। इनकी वजह से हवा में PM10 और PM2.5 कणों की संख्या बढ़ जाती है। वहीं एनसीआर में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वहां की इंडस्ट्री है। वहीं पराली की आग की वजह से एनसीआर में PM10 और PM2.5 कणों की संख्या में मात्र 7 से 10% की बढ़ोतरी होती है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा खराब करने में सड़क की धूल और वाहन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। एक रिसर्च में बताया गया है कि सड़क की धूल में PM10 कणों की हिस्सेदारी 56% और PM2.5 की हिस्सेदारी 38% है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वाहनों से भी काफी प्रदूषण होता है। वाहनों से निकलने वाले धुएं में PM10 कणों की हिस्सेदारी 9% और PM2.5 की हिस्सेदारी 20% है। वहीं दिल्ली में चल रहा कंस्ट्रक्शन भी दिल्ली की हवा में जहर घोल रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली की हवा में जितने PM2.5 और PM10 कण हैं, उनमें 15% कंस्ट्रक्शन के कारण है। हवा में जितनी सल्फर डाइऑक्साइड है, उसमें 41% वाहनों के कारण है। इसी प्रकार NOx में भी वाहनों की हिस्सेदारी 78% है। एनसीआर में खेतों में जलने वाली पराली की वजह से भी काफी प्रदूषण होता है। साल 2021-22 के डेटा के मुताबिक एनसीआर में PM10 के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार इंडस्ट्री है। 42% PM10 इंडस्ट्री की वजह से है। PM2.5 के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार इंडस्ट्री है। एनसीआर में 44% PM2.5 इंडस्ट्री की वजह से है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 25 सितंबर को 21 फोकस पॉइंट पर आधारित विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की गई थी, जिसके तहत 7 अक्टूबर से अगले 1 महीने तक पर्यावरण विभाग दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन भी शुरू करेगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।